नमस्कार, मैं हूं कुमार साहिल और बिहार विधानसभा सामने है। नीतीश कुमार ने अभी कोई ऐलान नहीं किया है, चुनाव आयोग के अपने ऐलान करने के मामले हैं। और आप सबको पता है कि जो केंद्र सरकार जिस तरह से प्रिटेंड कर रही है, जिस तरह से चीज़ों को लेकर के सामने आ रही है, वो बहुत कुछ छिपा हुआ नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव दहलीज पर है और ऐसे में हम पहुँच गए हैं बिहार के गया जिले के शेरघाटी विधानसभा में। हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव, आप प्रमुख हैं डोभी प्रखंड के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं बाहर आया तो मैंने बाहर में देखा कि लालू जी का जो झंडा है, बड़े बोर्ड्स हैं, होर्डिंग है, वो सब लगे हुए हैं। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आप यहाँ से विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, आजमाइश करेंगे। किस तरह से लड़ेंगे ये चुनाव सर? सामने नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी का गठबंधन है, कैसे लड़ेंगे? लड़ाई लड़ना बहुत आसान है, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार के लोगों का विश्वास उठ चुका है। ऐसा महामारी जो कोरोना का बीमारी चला हुआ है, ऐसी परिस्थिति में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि चुनाव की तिथि को बढ़ाया जाए, पहले जान बचाना लोगों का आवश्यक है। लेकिन माननीय नीतीश जी हताशा से भरे पड़े हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। सर, आपको क्यों लगता है कि नीतीश कुमार जल्दी चुनाव करवाना चाहते हैं? क्योंकि जीत करके आए हैं, फिर से वो कह रहे हैं कि हम फिर से जीत के आएंगे, क्यों वो चुनाव करवाना चाहते हैं? चुनाव जल्दी भी इसलिए चाहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हो जाए, तो उनका जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि जिला का डीएम होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, ये सब लोग उनको सपोर्ट करते हैं। जी, अच्छा एक बात बताइए कि बिहार में कोरोना शुरू से नहीं था। हम सभी को पता है कि बिहार में कोरोना की बीमारी नहीं हुई है, ये बाहर से आई। जिस तरह से ये ऊपर चढ़ी है बीमारी, चढ़ती गई, उसके बाद आपको अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से रिपोर्ट्स आ रही होगी कि बहुत ही बदतर इंतजाम है। आपको क्या लगता है कि लोगों का भय था, लोगों का डर था, जिसके कारण वही गुस्सा वो वोट में तब्दील ना हो जाए, इसके लिए तो नीतीश कुमार ये तैयारी नहीं की? हो सकता है, लोग तो बहुत नाराज हैं नीतीश जी से, क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य का व्यवस्था कुछ है ही नहीं। न कहीं डॉक्टर हैं, न कहीं उचित दवा का मुहैया कराया जा रहा है। और जो मजदूर किस्म के लोग हैं जो बाहर से भटकते हुए यहाँ आए हैं, और उनके लिए यहाँ कोई रोजगार का व्यवस्था बिहार के अंदर नहीं है, इसलिए काफ़ी नाराजगी है नीतीश जी के प्रति। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे हैं, नीतीश जी के सहयोगी भी रहे हैं। सवाल यह है कि उस समय लालू जी जेल में नहीं थे, तो आपको लगता नहीं है क्या कि जो लिटमस टेस्ट होने वाला है तेजस्वी यादव का, कि लालू जी जेल में हैं, लालू जी पटना में नहीं हैं, उनके न रहने पर टिकट बंटवारे से लेकर तमाम तरह की चीज़ों को तेजस्वी यादव हैंडल कर पाएंगे? आपको लगता है? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? वो तो पूरा बिहार चला रहे हैं, पार्टी का भार संभाले हुए हैं। उनमें जो नेतृत्व का क्षमता है वो काफ़ी विकास हुआ है, इसलिए संभव है उनके लिए। जी, अच्छा एक बात बताइए, अभी नीतीश कुमार कहते हैं हम सुशासन पर चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी जी की सरकार, तेजस्वी जी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे, आप लोग का क्या एजेंडा है, मेन एजेंडा क्या है आपका? हम लोग का मुख्य एजेंडा है बेरोजगार लोगों को रोजगार देना जी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना, स्वास्थ्य विभाग में सुधार लाना, यही मुख्य उद्देश्य और एजेंडा है जी। हमने यहाँ पे जब डोभी में घूम रहे हैं शेरघाटी विधानसभा में, तो आपके राजनीतिक जीवन के बारे में भी हमने लोगों से पड़ताल की। उसमें पता चला कि आप लगातार से राजनीतिक जीवन में नहीं थे, आप आए हैं। किस तरह से आपका एक राजनीतिक जीवन का जो यात्रा रही है वो कैसी रही है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोग दबे कुचले समाज से आते हैं, और जब लालू यादव का यहाँ सरकार बना 1990 में वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद दबंग किस्म के लोग जो है हम लोगों पर काफ़ी अत्याचार करना शुरू कर दिए। हम लोग साथ अनेकों घटना हुआ, हमारे भाई साहब शहीद हो गए, हमारे कई लोगों का हत्या हुआ, फिर भी हम लोग लालू यादव में विश्वास रखते हैं। इन्होंने हम लोगों को आंसू पोंछा है और हम लोगों को ढाढ़स दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई लालू यादव हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं। जी, एक सवाल, आप तो यहाँ के निवर्तमान प्रमुख भी हैं। जनता
से आप मिलते होंगे, हर दिन आपका मिलने मिलाने का काम है। जनता को, शेर घाटी की जनता को हमारे माध्यम से क्या कुछ पॉइंट्स में बताना चाहेंगे, आप बताएंगे? शेर घाटी के लोगों को नीतीश कुमार हमेशा ठगने का काम किया, और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति का नाम है कि जो भी लीडर हैं, जो भी जीवन में उनके साथ सहयोग किया है, सारे लोगों को ठगनी करते गए आज तक। जैसे कि जॉर्ज फर्नांडिस बहुत बड़े लीडर थे, अच्छे लीडर थे, उनको भी इन्होंने छोड़ दिया। शरद यादव का पार्टी था जनता दल यूनाइटेड, शरद जी का पार्टी तो अपना लिए, लेकिन शरद जी को भी छोड़ दिए। बीच में नैतिकता के आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दिया और जीतन राम मांझी जी को मनोनीत किए। फिर बाद में जीतन राम मांझी जब अच्छा काम करना शुरू किए तो उनको भी छोड़ दिए। लालू यादव से गठबंधन करके उस सरकार में आए, सत्ता में आए, बिहार के लोगों ने उनको जिताया और फिर आरजेडी को छोड़ दिए। भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, फिर भाजपा पार्टी में चले गए। ये सब कई मुद्दा है जो बिहार के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी जी जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अच्छा, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि इस बार भी जैसे छोड़ने वाले आदमी होंगे तो कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी तो नहीं छोड़ेंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश कुमार छोड़े हैं जी। और भविष्य में अगर आज लालू यादव उनको बुला लेंगे कि छोटे भाई आ जाइए, तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ दें। जी, तो मतलब कि एक असफल प्रेमी जैसे हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ आप ही के इलाके से उदय नारायण चौधरी आते हैं, क्या उनकी भी उपेक्षा की गई है या फिर उदय नारायण चौधरी अपॉर्चुनिस्ट? उदय नारायण चौधरी साहब दलितों का नेता है, अच्छा लीडर है और नीतीश जी ने उनका काफ़ी विश्वास रहा, काफ़ी समय दिए, लेकिन माननीय नीतीश जी उनको भी छोड़ने का काम किया। नीतीश जी के पास दलितों का कोई विशेष स्थान नहीं है, इसलिए लोगों को छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा, आप जैसे आरजेडी में हैं, तेजस्वी जी के कमान अगुवाई में आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या कहीं गठबंधन जब आपकी जीत के अगर आती है राजद गठबंधन, तो उसमें कोई मुख्यमंत्री के नाम पे कोई रार है, कोई तकरार है, कहीं कोई और भी चेहरा मतलब कहीं सुनने में मिल रहा है? आप तो चूंकि राजद के हैं, लेकिन आप मानते हैं कि इसमें एक मत है, एक राय है तेजस्वी जी के बारे में? तेजस्वी जी के नाम पे सारा पार्टी, सारे दल के लोग एक हैं और हम लोगों का नेता माननीय तेजस्वी जी हैं, आने वाला समय का मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी को क्या कहना चाहिए? जीतन राम मांझी जी अच्छे लीडर हैं और नीतीश जी के लिए बहुत संघर्ष किए थे, उनका पार्टी को बढ़ाने का काम किए थे, लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने और कुछ अच्छा करना चाहे तो नीतीश जी उनको भी छोड़। नहीं, सवाल मेरा ये है सर कि अभी जीतन राम मांझी ने अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि अब मैं फिर से पुराने घर में जा रहा हूँ, मतलब क्या दलितों के मन में उसी तरह से उनका क्रेज रहेगा, क्या रहेगा? नहीं, उनका वोटर तो महागठबंधन का ही वोटर है। महागठबंधन के लीडर शुरू से रहे जीतन राम मांझी जी, कांग्रेस में रहे, फिर आरजेडी में मंत्री रहे, आज तक हमारे साथ ही हैं। सीट उठ के बंटवारा के चलते वो इधर उधर कुछ बयान देते रहते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि स्वर्ण समाज का जो वोट है, खास करके बिहार में एक वोट बैंक है बुनियाद, तो क्या उसके भी वोट बैंक राजद को मिलेगा क्या इस बार? बिल्कुल, बुनियाद समाज का वोट इस बार राजद को मिलेगा, क्योंकि इस बार भी राज्यसभा गए हैं आपकी पार्टी से। उन लोग भी दुखी हैं नीतीश कुमार जी से। जी, बहुत सारे लोगों का उन्होंने टिकट काट दिया, उनके समाज के लोगों को स्थान नहीं देने का काम किए हैं नीतीश जी, इसलिए इस बार आरजेडी में उनका विश्वास है। जी, तो आपने देखा कि चुनावी परिचर्चा में हमारे साथ सुरेंद्र कुमार सुमन और भगत यादव मौजूद रहे। इन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे बातचीत की। हम इसी तरह से तमाम विधानसभा में हम घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि दरअसल ज़मीन की वस्तुस्थिति क्या है। क्या लालू यादव जेल से जल्दी रिहा हो जाएंगे? क्या लालू यादव की अनुपस्थिति में तेजस्वी एक नायक की भूमिका में निकलेंगे? जो इनके जैसे सिपाह सलार हैं, आपके सुरेंद्र कुमार सुमन, भगत यादव जैसे सिपाह सलार हैं, जो युवा तुर्क हैं, क्या कोई करिश्मा दिखाएगा या फिर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का जो ये गठबंधन है फिर से अपराजय साबित होगा? ये जो सवाल हमारे हैं ये वक्त के पैमाने पे हैं, ये आगे साबित होंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमें देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, धन्यवाद। थैंक यू।